हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएस। तो हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और शुरुआत के जो पार्ट 1 से लेकर 9 के जो लेक्चर थे, पार्ट 1 to 9, वो स्पेशली रहे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, और जिसके अंदर हमने डिटेल में स्टडी की ब्रेन के बारे में एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इवन ब्रेन में से निकलने वाली और उसके साथ एसोसिएटेड टोटल जो 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, उसके बारे में भी हमने स्टडी किया, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड टोटल 31 स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी हमने स्टडी की। तो वो था हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर 1 से 9 जो पार्ट थे रिगार्डिंग द सीएनएस। अब जो आज का जो लेक्चर है कि जो पार्ट 10 है नर्वस सिस्टम का, और पार्ट 10 के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि जिसको हम कहते हैं पीएनएस, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह से तैयार होता है और उसके जो डिटेल क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए हमारा एंड्रॉयड ऐप, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम शुरुआत से स्टडी करते आए हैं, और उसमें सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा बना हुआ है ऑफ द न्यूरॉन्स, या फिर जो न्यूरॉन सेल्स कहते हैं, उसका बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। और ये न्यूरॉन सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं नर्व्स, कि जो नर्व फाइबर ऐसा हम बोलते हैं, नर्व फाइबर। तो ये नर्व फाइबर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कि जो हमारे नर्वस सिस्टम जो पूरे बॉडी के अंदर फैला हो, कि जैसे ऊपर की ओर ब्रेन, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ एसोसिएटेड वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बट ब्रेन में से निकलने वाली टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स, कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुंचती है, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ये सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होकर अलग अलग हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती है, अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स की ओर पहुंचती है, और इन्वॉल्व होती है और इन अ ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि जो हमें अलग अलग सेंसेशन प्रोवाइड करता है, और वो सेंसेशन के अकॉर्डिंग टू हमारे बॉडी के मिलते हैं हमें डिफरेंट मोटर रिस्पॉन्सेस। तो नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है वहाँ पे जो भी कोई घटनाएं बनती है, कोई टेम्परेचर चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर में चेंज होती है, कोई आवाज़ें होती है, कोई एक्टिविटीज़ होती है, वो सब हमें पता चलता है। तो वो है सेंसेशंस, और वो सेंसेशन के सामने हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, या फिर उसके सामने हम कोई भी रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, वो सभी रिस्पॉन्सिबल है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, कि अगर हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज होती है तो हमारे मोटर रिस्पॉन्सेस के ऊपर अफेक्ट होता है, और हमारी सेंसेशंस ऊपर। तो नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और सभी जो हमें जो अलग अलग संवेदनाएं होती है, सेंसेशन होते हैं, और उसके सामने जो भी हम मूवमेंट करते हैं,
रिएक्शन करते हैं तो वो नर्वस सिस्टम के कारण पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखा था सिंपल नर्वस सिस्टम का, कि जो शॉर्ट एक क्लासिफिकेशन था कि नर्वस सिस्टम को हम सबसे पहले दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे और दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक हुआ ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी दो पार्ट पड़ते हैं, एक तो इफेरेंट और दूसरा ऑफेरेंट। फिर इफेरेंट आगे जाके और दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेकंड दैट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर एएनएस के तीन पार्ट है, एक पैरासिम्पेथेटिक, दूसरा सिंपेथेटिक और जो तीसरा क्लास है दैट इज एंटेरिक पोर्शन। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का। तो हमने जो आगे 1 से 9 पार्ट थे फार्मारॉक्स के जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड वीडियो लेक्चर में, उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की हमने डिटेल में स्टडी कर ली। और आज का जो लेक्चर है कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज इफेरेंट, व्हाट इज अफेरेंट, मोटर के टाइप के फंक्शन क्या है, सेंसरी टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, तो वो समझते हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले आपको ब्रेन का तो आइडिया है कि ये हमारा ब्रेन की जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पोर्शन है, और ब्रेन में से टोटल 12 पेयर निकलती है क्रेनियल नर्व्स की, और वो ज़्यादातर एसोसिएटेड है हमारे ये पॉन्स के रीजन के साथ। कि जो पॉन्स का जो रीजन हम कहें तो ये पॉन्स का रीजन, मिड ब्रेन का रीजन और मेडुला ओब्लोंगाटा का, कि जो बनाते हैं हमारे ब्रेन स्टेम को। फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है कि जो टोटल उसके अलग अलग जो रीजन, उसके अकॉर्डिंग टू टोटल 31 पेयर है हमारे स्पाइनल नर्व्स की। टोटल 31 पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स की। तो ये स्पाइनल नर्व्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर की, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुंचती है। तो इस तरह से ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के, वो कंबाइन होके बनाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि यहाँ पे देखिए ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू कि जो ब्रेन है, तो ब्रेन में से निकलने वाली ये स्पाइनल नर्व्स, देखिए यहाँ पे जो न्यूरॉन्स दिखाई गई है, तो ये जो है वो अलग अलग क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, तो वो टोटल 12 पेयर है, वो हमें पता है 12 पेयर। और सेकंड कि जो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में से ये सब निकलने वाले ये जितने भी अलग अलग ये जो न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं, दैट आर स्पाइनल नर्व। और ये स्पाइनल नर्व टोटल कितनी है, 31 पेयर है। तो चाहे क्रेनियल नर्व हो या फिर स्पाइनल नर्व हो, उसका एक पोर्शन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है और उसका दूसरा पोर्शन पहुंचता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर। मतलब कि मैं एक सिंपल आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे समझाऊँ, कि समझो कि ये एक, जो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, कि एक सिंपल समझिए कि ये एक सर्कल है, और ये सर्कल इंडिकेट करता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जब हम बाहर निकल जाते हैं, और ये बाकी का जो रीजन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, वो समझिए कि वो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कि ये भी पीएनएस कहा जाएगा, ये भी पीएनएस है, ये साइड आओ तो भी आप पीएनएस में ही कहे जाओगे, और हियर दैट इज ऑल्सो द पीएनएस। मतलब कि ये सर्कल में से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, तो वो कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो सीएनएस, और इसका मैं एक सेंटर पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे।
ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है। तो समझो कि कोई न्यूरॉन जो है वो अब निकल रही है यहाँ से। तो ये न्यूरॉन ट्रैवल कर रही है, ये सेंटर पॉइंट में से आ रही है और यहाँ तक आ गई। तो थोड़ा आप मैथमेटिकली करते हैं तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समझो कि मैं ये सेंटर पॉइंट को लिखता हूँ, ओ लिख लेता हूँ। और जब सर्कल के यहाँ तक जो न्यूरॉन्स आती है, ये पॉइंट की या ये जो पॉइंट पे जब अटैचमेंट होता है तो वो पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ, चलो ए लिखता हूँ, ये पॉइंट को लिखता हूँ मैं ए। अब ये न्यूरॉन जो है वो आगे ये आगे और ट्रैवल करने वाली है और पहुंचेगी यहाँ तक कि वो ये जो है वो एंड है, कि समझो कि कोई स्किन है तो स्किन का लास्ट पार्ट है कि ये, तो वहां तक ये उसका एंड पॉइंट है और उसको मैं लिख लेता हूँ बी। तो ओ से ए का जो रीजन है उसको हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि हमारी जो ये न्यूरॉन है उसका ओ से लेकर ए तक का जो रीजन है वो कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और वही न्यूरॉन जब आगे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में है तो वो कहेंगे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि वो अब पेरीफेरी में आ चुकी है, सर्कल में से बाहर निकल चुकी है, सेंट्रल रीजन में से बाहर निकल के अब पेरिफेरल रीजन में जा रही है। तो ये जो है रीजन कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ए से बी, सेम लाइक दैट समझे कि यहाँ पे भी इस तरह से आ रही है ये साइड पे, तो ये साइड पे भी उसका जो ओ से ए का रीजन भी कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जब ए से यहाँ नीचे की ओर जाएगी तो ये बी पॉइंट यहाँ पे है, तो सेम लाइक दैट ए से बी कहा जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि व्हाट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल मतलब कि जो सेंटर में है, कि जो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और उस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जितनी भी न्यूरॉन्स बाहर निकल के उनके रीजन से बाहर निकल जाती है, उनकी बाउंड्री से बाहर निकल जाती है। तो ये वाली जो स्क्रीन है उसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं कि जिससे आपका ऑलवेज जो फंडा है वो क्लियर रहे रिगार्डिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब जो मैं ये एनोटेशंस है अब यहाँ पे हटा देता हूँ कि जो हम मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया था। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम कंटेनिंग all the nerves that lies outside the central nervous system। कभी जैसे हमने समझा कि ये समझे कि मैं कोई बॉक्स बना रहा हूँ और सेंटर में मैंने ये ड्रॉ किया कि वो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलने वाली जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सब कही जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम containing all the nerves containing all the nerves that lie outside the CNS। CNS से बाहर निकलती जितनी भी न्यूरॉन्स है वो सभी कही जाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स की जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लेग्स की और लेग्स के रीजन में नीचे जो ये सब न्यूरॉन्स है ये सब पेरिफेरल नर्व्स है। हाथ के रीजन में रही ये सब पेरिफेरल नर्व्स है, एज वेल एज यहाँ पे भी रही। तो ये है सब जो 31 पेयर जो हमने सीखे थे, 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के वो है। और जो फेस के रीजन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो ब्रेन में से निकलने वाले टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अब अच्छे से
क्लियर हो गया कि जितनी न्यूरॉन सीएनएस में से बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के जब हमारे ये पेरिफेरल रीजन में पहुंचती है, कि ये हमारे हैंड का पेरिफेरी कहे, लेग्स का कहे, लंग्स का रीजन कहे, तो जितने भी हमारे पेरिफेरल एरिया है हमारे बॉडी के, वो सभी एरिया में पहुंचने वाली जो न्यूरॉन्स है वो कही जाती है पेरिफेरल नर्व्स। और ये पेरिफेरल नर्व से बनता जो सिस्टम वो बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, की जिसको हम कहते हैं पीएनएस। The primary role of the peripheral nervous system is to connect the CNS to the organs, limbs and the skin. तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के साथ, हमारे लिम्स के साथ, और जो हमारे बॉडी की स्किन है वो स्किन को सीएनएस के साथ या फिर सीएनएस को स्किन्स के साथ, मतलब कि दोनों के बीच का एक ब्रिज का काम करती है, और वो सब मिलाकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो इस तरह से ये देखिए कि जो ब्रेन है, कि यहाँ पे मैं लिखूं तो चलो ब्रेन है तो ब्रेन हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये ब्रेन में से नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आप आते हैं, वो भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। बट यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो मैंने ये रेड ब्लैक किया है, तो ब्लैक जो है तब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट अब आगे चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, और अब कलर रखता हूँ मैं रेड कलर। तो अब रेड कलर जो यहाँ से जो स्टार्ट हो गया और ये पहुँचे अलग अलग ऑर्गन्स की ओर, तो वो आ गई ये हमारे लेग के रीजन में, कि जहाँ पे कोई सेंसरी रिसेप्टर था। और ये नीचे वाला जो रेड था वो पहुंचा यहाँ तक, कि जो मोटर नर्व का एंडिंग था। तो जो रेड वाला जो पोर्शन है वो हम कहेंगे यहाँ पे कि दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि ये पेरिफेरल में आता है बिकॉज ये पहुंचता है, ये हमारे लेग्स की ओर पहुंचता है, पेरिफेरी की ओर पहुंचता है, बिकॉज ये सब पीएनएस का रीजन, जबकि ये सब पीएनएस पे है। और ये हुआ गया वो जगह जंक्शन, कि जहाँ से रेड पोर्शन जहाँ पे कंप्लीट हुआ वो ये साइड पीएनएस, और जैसे ही उससे अंदर चले जाओगे तो वो आ गया फिर उसके अंदर की ओर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जैसे मैंने अभी आपके लिए जो ड्रॉ करके दिखाया था कि ये सर्कल, और ये सर्कल में से समझो कि हम बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर निकल जाने के बाद जो पूरा एरिया पड़ता है वो कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर होगा, और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए एक और हम यहाँ पे हाइलाइटर से ये डायग्राम को हाईलाइट कर सकते हैं, कि ये जो मैं येलो कर रहा हूँ वो रीजन समझो कि हम समझे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ये येलो बाउंड्री में से जब जो कि आप बाहर निकल जाते हैं, तो इवन ये ब्रेन भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही भाग है। तो ये जो येलो रीजन में से जो बाहर निकल जाते हैं, तो जो रीजन आता है वो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास भी दोनों टाइप की न्यूरॉन है, उसके पास सेंसरी न्यूरॉन भी अवेलेबल है, कि जो हमें सेंसेशंस देती है, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से इंफॉर्मेशन ले जाती है सीएनएस की ओर। तो यहाँ पे कोई भी सेंसेशन हुआ तो वो ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, और ये डायरेक्शन में आगे बढ़ के वो पहुँचेगी यहाँ पे सीएनएस के अंदर, और सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी ये मोटर न्यूरॉन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर। तो उसी पर से जो नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कि एक हम कहते हैं उसको कि पीएनएस का एक पोर्शन की जो हम कहते हैं मोटर फंक्शन, और दूसरा जो सीएनएस का पीएनएस का जो फंक्शन है दैट इज सेंसरी।
तो हमारे जो पीएनएस है उसके पास दोनों फंक्शन है। एक तो मोटर फंक्शन भी है कि जिसके कारण हमारे मसल्स मूवमेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है, वो अपना काम ऑटोमेटिक करते हैं, एज वेल एज सेंसर की जो भी जगह पे कोई टच होता है, कोई इंजरी होती है तो उसके रिलेटेड हमें सेंसेशन मिलते हैं। इसी तरह से जो ब्रेन के जो मेन पार्ट है उससे बाहर समझो कि आइज की ओर जो न्यूरॉन्स पहुंचती है वो भी पीएनएस में कही जाएगी कि आइज है वो पीएनएस में है, और उसका जो एंडिंग ब्रेन की ओर जाता है वो कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से इजीली आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि यहाँ तक सीएनएस, बट सीएनएस में से निकलने वाली न्यूरॉन, यहाँ पे जो आइज हम ड्रॉ करें कि आइज के पास पहुंचने वाली जो ऑप्टिक न्यूरॉन है, तो ऑप्टिक न्यूरॉन का एक पार्ट की जो आइज की ओर है वो उसका है सेंसरी एंड एट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसी सेंसेशन को अंदर की ओर ले जाएगी सीएनएस की ओर। तो इस तरह से हमारा एक्सचेंजेस होते हैं, मैसेजेस बिटवीन द सीएनएस टू सीएनएस से पीएनएस में भी इंफॉर्मेशन आती है, और उसी तरह से पीएनएस से भी सीएनएस की ओर इंफॉर्मेशन जाती है। तो दोनों के साइड हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों साइड मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, और उसके लिए ये दोनों रूट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऊपर की ओर रहा ये डी डॉर्सल और नीचे की ओर रहा ये वेंट्रल रूट। के वेंट्रल रूट से हमेशा मोटर न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड है, और जो डॉर्सल रूट होता है स्पाइनल कोड का वो सेंसरी न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड है। तो अब आप समझिए कि टोटल 31 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की जो सर्विकल, टोटल 8, 12 थोरासिक, 5 लैम्बर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सिजिल। तो ये टोटल 31 जो है किसका आप समझो कि समेसन करोगे तो 12 और 8 20, 20 और 30 और टोटल 1 इंटू 1 दैट इज 30 1 पेयर हो गई, और ये 31 पेयर ये सभी हमारे एरिया की ओर पहुंचती कलर के साथ देखा है, क्योंकि जो पर्पल कलर है ये सर्विकल वर्टिब्रे के अंदर टोटल रही 8, ये सर्विकल पहुंचती है। थोरासिक रीजन में ये जो सेकंड जो लाइट ग्रीन कलर है वो सब 12 थोरासिक स्पाइनल नर्व। फिर उसके बाद ऑरेंज कलर वाली ये 5 लैम्बर, उसके बाद 5 सैक्रल और 1 ओनली कॉक्सिजिल। तो इस तरह से फेस के नीचे के भाग में ये पूरी 31 पेयर ऑफ पेरिक्रेनियल स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व है, एंड ईच पेयर कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विथ द स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। तो स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी मतलब कि पेरिफेरल रीजन, और वहाँ पे पीएनएस तैयार होगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड उसका मतलब हो गया वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन पहुंची सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेम लाइक दैट पीएनएस से सीएनएस की ओर भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंजेस होते रहते हैं। नियर द स्पाइनल कॉर्ड ईच स्पाइनल नर्व्स ब्रांचिंग इनटू द 2 रूट, और एक रूट को हम कहते हैं डी फॉर डॉर्सल रूट एंड वी फॉर वेंट्रल रूट, कि जो डॉर्सल रूट ऊपर की ओर होता है और वेंट्रल रूट नीचे की ओर होता है। उसी तरह से ये जो क्रेनियल नर्व्स है वो टोटल 12 है, कि उसके अंदर कुछ ऐसी है कि सिर्फ सेंसरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ ऐसी है कि वो सिर्फ मोटर फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है, देखिए किसी के ऊपर सिर्फ मोटर ही लिखा है, और कुछ ऐसी है कि जो दोनों फंक्शन है, बोथ लिखा है, देखिए। तो कुछ क्रेनियल नर्व स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जिसको ऑल्फैक्टरी हम कहते हैं, विजन के लिए ऑप्टिक नर्व, ऐसे ही टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्सेस के लिए ग्लोसोफेरेंजियल। तो ये सभी क्रेनियल नर्व्स की जो टोटल 12 पेयर है वो सभी के बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे उसका। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आप समझिए, आप
तो अब समझिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम consists of all the nerves and tissues that lies outside the central nervous system. तभी ऑलरेडी मैंने आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर ही दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स ऊपर की ओर, क्या पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ब्लू कलर्स की जितनी भी लाइन्स है, दैट ऑल आर द पेरिफेरल नर्व्स, कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन में से निकल रही है। तो ऊपर की ओर देखिए कि जो सीएनएस है वो ब्रेन के रीजन के सेरेब्रम का रीजन ब्रेन का, फिर सेलेबेलम, ब्रेन स्टेम और फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो जितना येलो किया है ऊपर की ओर ये जो डायग्राम के अंदर वो है सीएनएस, और बाकी का जो लाइट ब्लू कलर के जितने भी आप न्यूरॉन्स देख रहे हैं कि ये क्रेनियल नर्व्स आप देखें तो वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कि ये सब पीएनएस कहा जाएगा। कि इवन जो ब्रांचियल प्लेक्सस की ओर आ रही है जितनी भी न्यूरॉन्स, रेडियल है, मीडियन, अल्नार, फिर पोडेंडल नर्व्स है, कि जितने भी ये यहाँ पे जितने भी ये न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं कि जो हमारे सभी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की ओर पहुँचती है, ये सभी बनाती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हमारे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ वो अटैच करवाता है। द टिश्यू दैट मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर नर्व्स एंड गैंग्लिया, कि जो टिश्यूज जो बनाती है पीएनएस को और उनकी नर्व्स को, उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स नर्व्स या फिर उनको गैंग्लिया कहते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच आउट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जितनी भी नर्व्स उनकी जो ब्रांचेस निकल रही है और वो पीएनएस से बाहर निकल के जब पेरिफेरल की ओर पहुंचती है तो वो कही जाती है पेरिफेरल नर्व्स। तो जो पेरिफेरल नर्व्स है वो दो टाइप की बन जाती है। एक तो सेंसरी, कि जो सेंस ऑर्गन्स के पास है, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स के पास रही, आइस के पास रही ऑप्टिक नर्व्स, फिर ईयर के पास रही न्यूरॉन्स, की जो क्रेनियल नर्व्स है हमारे नोज के पास पहुंचती है, हमारी टंग के आसपास आती है, तो ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स की ओर पहुंचती है। और बाकी की जो न्यूरॉन्स ऐसी है कि जो मोटर फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मोटर फंक्शन भी दो टाइप के हैं। एक ऐसे मोटर फंक्शंस की जो स्केलेटल मसल्स के पास है, कि जो हमारा स्केलेटन है हमारा, कि जैसे हमारे अ, हाथ की और जो हमारे स्केलेटल मसल्स है, लेग्स के पास जो स्केलेटल मसल्स है कि जो हमें मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी की किसी भी मूवमेंट के लिए, कि हमारे हाथ की मूवमेंट हो रही है, हमारे लेग्स की मूवमेंट हो रही है, तो जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट। और स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल न्यूरॉन्स है दैट आर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेम लाइक दैट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, तो हार्ट के जो मसल्स मतलब कि कार्डियक मसल्स, फिर इंटरनल ऑर्गन्स के स्मूथ मसल्स, फिर ग्लैंड के अलग अलग मसल्स, उनके रिलेटेड जो फंक्शन है वो कहे जाते हैं ऑटोनॉमिक। मतलब कि हार्ट है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिकली हार्ट अपने हार्ट बीट्स चालू रखता है। वैसे ही किडनी देखिए तो हम सोते हो तो भी किडनी अपना काम करती ही रहती है, हम सो जाए तो भी हमारा हार्ट जो है वो अपने हार्ट बीट करता रहता है, हमारे ब्रीथिंग्स चालू रहते हैं। तो वो फंक्शन इनवॉलेंटरी है, मतलब कि हम सो जाए तो भी हमारे फंक्शंस चालू रहते, इवन हमारी उन पे नज़र ना हो तो भी वो ऑटोमेटिकली अपने काम करते रहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। जबकि सोमेटक की जो वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी मतलब कि उन पे जो है वो हमारा कंट्रोल है, कि हम चाहे उससे उतना काम ले सकते हैं।
कि वॉलेंटरी, कि हम समझो कि जितना चाहे उतना हम हमारे हाथ और पैर की मूवमेंट करा सके, जितना चाहे उतना हम उनको रेस्ट दें, जितना चाहे उनसे काम लें, तो वो हो जाते हैं कि मूवमेंट हमारे ऊपर जो डिपेंड है, कि इसीलिए उसको नाम दिया है वॉलेंटरी। तो दिस नर्व फ्रॉम द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द CNS and the body parts, the peripheral nervous system is further subdivided into somatic nervous system and autonomic nervous system, कि आगे जाके उसके दो पार्ट पड़ते हैं, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। और सोमेटिक को मैंने समझा इस तरह से, वॉलेंटरी फंक्शन है उसका, और उसके एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स, और रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल ऑर्गन्स की ओर पहुंचता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कि हार्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं बेस्ट, हमारी किडनी का एग्जांपल ले सकते हैं, इवन लीवर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कि जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स, स्टमक वगैरह है, इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सभी इंटरनल ऑर्गन्स की ओर जो अपना फंक्शन देता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और सोमेटिक की जो वॉलेंटरी है, कि जो हमारे स्केलेटन्स के साथ ज़्यादा डील्स करता है, और स्केलेटल मसल्स, और वो हमें मूवमेंट देते हैं, कि जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारे लेग्स के अंदर भी जो स्केलेटन से बोन्स है, उसके कारण या फिर बोन के जॉइंट्स के कारण हम मूवमेंट करते हैं हमारी अलग अलग। इवन हमारे शोल्डर्स को हम के साथ अटैच जो हमारा हैंड है उसको मूव करवा सकते हैं, तो वो सब सोमेटिक फंक्शन है। तो इस तरह से देखिए, ये वाला एक और डायग्राम है कि जो ब्रेन में से निकलने वाली ये सब क्रेनियल नर्व्स, और ये पेरिफेरल नर्व्स। तो उसका डिटेल आप समझना चाहे तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कि जिसके अंदर लिखा है कि क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, कम्युनिकेशन बिटवीन द CNS एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके दो पार्ट, एक ये मोटर वाला डिवीजन, कि जो मोटर नर्व फाइबर से, कौन से नर्व फाइबर से, मोटर नर्व फाइबर से, कि जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू द इफेरेंट, की जो मसल्स एंड ग्लैंड की ओर, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं इंफॉर्मेशन, और वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की ओर पहुंचेगी। समझो कि हमारे हैंड्स की ओर पहुंचेगी, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की ओर पहुंचेगी, कि समझो कि यहाँ पे लीवर है, तो लीवर की ओर वो इंफॉर्मेशन आएगी। और दूसरा सेंसरी, तो सोमेटिक एंड विसरल सेंसरी नर्व फाइबर, की जो कंडक्ट द इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। रिसेप्टर मतलब कि जो अभी जो हमने वो डायग्राम देखा था उसमें था कि किसी भी हमारे बॉडी के पार्ट पे जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसरी रिसेप्टर, कि समझो कि यहाँ पे कोई सेंसरी रिसेप्टर है S करके मैं लिख लेता हूँ, तो ये सेंसरी रिसेप्टर अपना इंफॉर्मेशन आगे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में से ब्रेन की ओर इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो वो हो गया उसका सेंसरी डिवीजन। मोटर के आगे दो पार्ट, कि एक सोमेटिक, कि जो वॉलेंटरी अभी समझाए इस तरह से, कि जो स्केलेटल मसल्स की ओर, कि जो स्केलेटन है उसकी, और दूसरा ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक जो है वो क्या करता है, इनवॉलेंटरी है, कंडक्ट द इम्पल्सिस फ्रॉम CNS टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ग्लैंड्स वगैरह। तो उसके दो पार्ट पड़ते हैं, एक सिंपैथेटिक एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो जो मोबिलाइज द बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग द एक्टिविटी, की जिसको फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, और दूसरे कि कंजर्व द एनर्जी, की जिसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग, कि प्रमोट द हाउस फंक्शंस ड्यूरिंग द रेस्ट। तो इस तरह से पूरा हमारा CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिटेल क्लासिफिकेशन जो है वो तैयार होता है। तो व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके मेन फंक्शंस क्या है। तो अभी जैसे समझा कि कनेक्ट करता है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर बॉडी पार्ट. टिश्यू दैट मेक अप द पीएनएस आर नर्व्स एंड गैंग्लिया जिसको हम कहते हैं. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू कनेक्ट the CNS to the limbs, organs, especially serving as the relay between the brain and spinal cord and the rest of the body. कि जो रिले बनता है कि कोई भी हमारे बॉडी पार्ट पे कुछ इंजरी होती है, कोई सेंसेशन होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन तुरंत लेकर जाएगा हमारे ब्रेन की ओर, और ब्रेन में से जो भी रिस्पॉन्सेज आते हैं वो रिस्पॉन्सेज को भी रिटर्न वहाँ पे लेकर आएगा. तो रिले स्टेशन का काम बनता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. तो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ एंड पीपीटीज आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारॉक्स की मोबाइल ऐप के ऊपर. तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स. तो आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, कि जिसको हम कहते हैं एएनएस, और फिर एसएनएस के बारे में भी पढ़ेंगे, कि जिसको हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम. To get the lecture PDF and PPTs on FarmaRocks, thank you for access this lecture. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारॉक्स. सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.